हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है जो चाइना के एक सीरियल किलर पे बनी हुई है। मूवी का एंड तो चौंका देता है, तो इसे आखिर तक देखना। चलो इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साल है 1999। कोयले की एक फैक्ट्री में प्लास्टिक में लपेटी हुई कोई चीज दिखाई देती है। अब जब वो प्रोसेसिंग यूनिट जाती है तो वो खुल जाती है और पता चलता है उस प्लास्टिक में एक इंसानी हाथ है। काम करने वाले मजदूरों की बातों से पता चलता है कि शायद शरीर के बाकी हिस्से अलग अलग फैक्ट्री में ट्रक के जरिए गए होंगे, मगर अभी सर नहीं मिला तो उस इंसान की पहचान नहीं हो पा रही। अब डिटेक्टिव जैंग इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। जैंग अपने हाल ही में हुए डिवोर्स को लेकर डिप्रेस मूड में है। जिंदगी से हारा हुआ जैंग इस केस को सॉल्व करना चाहता है कि तभी दूसरी एक फैक्ट्री में शरीर के एक हिस्से के साथ एक आईडी कार्ड मिलता है जो किसी लियांग नाम के आदमी का है। लियांग उसी कोयले की फैक्ट्री में गोडाउन फोरमैन का काम करता था और कुछ दिनों से लापता है। तो जैंग अपने असिस्टेंट वोंग के साथ लियांग की वाइफ के पास जाके उसे उसके हस्बैंड की मौत की खबर देता है। खबर सुन के वाइफ शीना का रो रो के बुरा हाल होता है। लियांग के साथ काम करने वाले बाकी कलीग से पता चलता है कि लियांग ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। लियांग के लॉकर में जैंग को उसकी वाइफ शीना के साथ वाला फोटो दिखता है। जैंग को पता चलता है कि जिस ट्रक में से इन दो फैक्ट्री में कोयला आया था उन्हें पिंग और नैक नाम के दो भाई चला रहे थे। उन दोनों ने ऑल ऑफ अ सडन काम छोड़ दिया है और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो अब जैंग को इन दो भाइयों पे शक जाता है। वो इन दोनों को ढूंढते हुए अपनी टीम के साथ एक सलून पहुंचता है। पुलिस को देख के दोनों भागने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस उन्हें पकड़ ही लेती है। तलाशी लेते वक्त पिंग के जैकेट से गन नीचे गिरती है। पिंग उसे उठा के वहां खड़े पुलिस वालों को शूट करता है तो जैंग उसे शूट कर देता है, मगर नैक के गन से निकली एक गोली उसे लग जाती है। एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद जैंग को डिस्चार्ज मिलता है। शीना को उसके हस्बैंड लियांग की अस्थियां और राख दी जाती है जो वो उसके लॉन्ड्री के सामने ही एक पेड़ के नीचे दफनाती है। दोनों भाइयों के मरने से केस अनसॉल्व रह जाता है, जिससे डिप्रेस होकर जैंग अपने जॉब से रिजाइन करता है। 5 साल गुजरते हैं। अब जैंग एक शराबी बन चुका है। वो एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लेट आने की वजह से उसे रोज डांट पड़ती है। एक दिन वो घर पे लौटता है तो वहाँ उसका पुराना पार्टनर वोंग उसका इंतजार कर रहा होता है। वोंग का अब प्रमोशन हुआ है। अचानक इस तरह वोंग के मिलने के पीछे एक वजह है। पिछले 4 साल में 2 लोगों की हत्या हुई है और उनके कटे हुए अंग कोयले की अलग अलग साइड पे पाए गए हैं। दोनों के पैरों में स्केटिंग बूट पाए गए थे और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि उन दोनों के लियांग की वाइफ शीना के साथ संबंध थे। मतलब जो कोई शीना के कनेक्शन में आता है उसका मर्डर होता है। शीना अभी भी लॉन्ड्री में काम करती है, तो अब शीना पे नजर रखने का काम जैंग को दिया जाता है। जैंग अपना कोट ड्राई क्लीनिंग करवाने के बहाने उस लॉन्ड्री जाता है और बाहर आने के बाद जानबूझ के अपने कोट का बटन तोड़ देता है और वापस लॉन्ड्री आता है। वो ओनर से कहता है कि ड्राई क्लीनिंग करते वक्त आपकी वर्कर ने बटन तोड़ दिया। बटन सिलाते सिलाते ओनर जैंग को बताता है कि शीना आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। 5 साल पहले भी उसने एक आदमी का महंगा लेदर का कोट जलाया था। मैं उसे काम पे से निकालने वाला था, मगर तभी उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो मुझे उसे काम पे रखना पड़ा। उस आदमी ने कोट के बदले 28,000 डिमांड किए। 1 हफ्ता वो शीना के पीछे पड़ा था। बाद में अचानक वो गायब हुआ। तभी जाके उस झंझट से छुटकारा मिला। वो कोट अभी भी मेरे पास पड़ा है। तभी शीना वहाँ आती है और एक पेपर नोट जैंग को देती है जिस पर लिखा होता है मेरा पीछा करना छोड़ दो। मतलब शीना जान चुकी थी कि जैंग उस पर नजर रखे हुए है। रात को शीना जब लॉन्ड्री से निकलती है तो जैंग उसका पीछा करने लगता है। एक जगह वो रुक जाता है तो उसकी नजर रास्ते पे पड़े बर्फ पे जाती है जिस पर किसी के शूज के निशान पड़े हैं जो जैंग की बाइक तक आके खत्म हुए हैं। जैंग समझ जाता है कोई उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पुलिस इस लॉन्ड्री ओनर को भी सस्पेक्ट की नजर से देख रही है जो लड़कीबाज है। एक लड़की से पता चलता है कि वो ओनर ठरकी है। उसे लड़की में नहीं उसके कपड़ों में इंटरेस्ट होता है। कपड़ों पे हाथ घुमा के ही वो खुश हो जाता है। यहाँ एक दिन जैंग शीना की लॉन्ड्री जाता है तो देखता है शीना के हाथ पे जख्म हुई है, तो वह उसे दवाई लाके देता है। रात को भी जैंग शीना को घर छोड़ने के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। शीना उससे कहती है कि उससे दोस्ती करने की वह ना सोचे तो बेहतर है। जैंग स्केटिंग सीखना चाहता है। शीना उससे कहती है मैं तुम्हें सिखाऊंगी। वोंग अपने दोस्त को वार्निंग देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करते करते कहीं शीना में इन्वॉल्व ना हो जाए, क्योंकि जो उसके करीब जाता है वो मर जाता है। अगली शाम जैंग और शीना स्केटिंग कोर्ट जाते हैं। वहाँ भी जैंग अपने आप को रोक नहीं पाता तो वोंग फिर से चिल्ला के उसे वार्न करता है। रात को जैंग और शीना दोनों टैक्सी से थिएटर पिक्चर देखने जाते हैं तो एक ट्रक उनकी टैक्सी का पीछा करता है।
पीछे से आता वोंग उस ट्रक का पीछा करता है। जैंग और शीना दोनों अंदर पिक्चर एंजॉय कर रहे होते हैं तो बाहर वोंग उस ट्रक से उतरे हुए अनजान आदमी को शक के चलते अरेस्ट करने जाता है। वो पुलिस कंट्रोल रूम फोन करके बताता है कि उसने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है, मगर तभी वो आदमी अचानक वोंग पे स्केटबोर्ड से हमला करके उसे मार देता है। अचानक डिटेक्टिव वोंग के गायब होने से पुलिस परेशान है। जैंग को वोंग की कार में एक बस का नंबर मिलता है जो वोंग ने उस अनजान आदमी पे नजर रख के हासिल किया था। तो रात को ठीक उसी वक्त जैंग उस बस में चढ़ जाता है और अंदर सब यात्रियों को शक की नजर से देखने लगता है कि तभी उसे एक आदमी के हाथ में स्केटबोर्ड्स दिखाई देते हैं। जैंग उस आदमी का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट पहुंचता है। उसे पता चलता है कि वह आदमी अपनी ट्रक से बर्फ सप्लाई करता है। अगले दिन जैंग उसके ट्रक का पीछा करता है। वह आदमी कोई हेवी चीज कंधे पे उठाते हुए एक ब्रिज पे आता है। फिर वह उसी बोरी में से एक एक पार्ट्स निकाल के उन्हें ब्रिज के नीचे से गुजर रही कोयले की ट्रेन में फेंक देता है। दूर से देख रहा जैंग समझ जाता है कि वह वोंग के बॉडी पार्ट्स है और वह ये भी समझ जाता है कि ये बॉडी पार्ट्स कोयले की अलग अलग फैक्ट्री में अब पहुंच जाएंगे और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना नामुमकिन हो जाएगा। अब जैंग का शक यकीन में बदल जाता है कि ये वही किलर है जिसने 5 साल पहले शीना के हस्बैंड का मर्डर किया था। वह किलर जैंग को चकमा देके भाग जाता है। दूसरे दिन जैंग स्केटिंग ग्राउंड पहुंचता है जहां वह किलर स्केटिंग कर रहा होता है, मगर जैसे ही जैंग उसे पकड़ने जाता है वो किलर भाग जाता है। जैंग को लगता है कि हो ना हो उस किलर का शीना के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, तो वो पुलिस चीफ के साथ मिलके शीना को इंट्रोगेट करता है। जैंग पुलिस का आदमी है, ये देख के शीना दुखी होती है। जैंग उससे कहता है 5 साल पहले गोडाउन से निकले हुए कोयले की ट्रक में बॉडी पार्ट्स पाए गए थे, तब तुम्हारा हस्बैंड उस गोडाउन का इंचार्ज था। इतने सारे ट्रक में एक ही रात एक एक बॉडी पार्ट्स डालना ये सिर्फ गोडाउन का इंचार्ज ही कर सकता है जो तुम्हारा हस्बैंड था, मगर उसका तो मर्डर हुआ है। तो अब सच्चाई बताओ। शीना बताती है उसका हस्बैंड लियांग अभी भी जिंदा है। 5 साल पहले 1999 में उसके हाथों किसी का मर्डर हुआ तो लियांग ने अपनी मौत का बनाव करके अपनी आइडेंटिटी कार्ड को उस आदमी के बॉडी पार्ट्स के पास छोड़ दिया, जिससे ऐसा लगे मर्डर लियांग का हुआ है और जिसका मर्डर हुआ है उसकी आइडेंटिटी भी छुपी रहे। इसलिए उस वक्त पुलिस गुमराह हुई और यह केस सॉल्व नहीं हो पाया। उसके बाद डर के मारे लियांग पुलिस से अपने आप को छुपाते फिरता रहा, मगर उसने मुझ पे नजर रखी। जिन्होंने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया, मुझसे प्यार करने की कोशिश की, वो उन्हें मारता गया। पिछले 5 साल से वह एक डेड मैन की तरह रहा। उस वक्त डीएनए टेस्ट नहीं थे तो वह बच गया। जैंग शीना से कहता है कि किसी किलर के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तो अब लियांग को पकड़ने के लिए शीना पुलिस के प्लान में शामिल हो जाती है। शीना लियांग को फोन करके एक गेस्ट हाउस बुलाती है। अब जब दोनों वहां से निकलते हैं तो पुलिस लियांग को घेर लेती है। पुलिस को देख के लियांग भागने की कोशिश करता है, मगर पुलिस गोलियां चला के उसे मार देती है। दूर खड़ी शीना बस देखती रह जाती है। वोंग को फाइनल रिचुअल के साथ विदा किया जाता है तो लियांग की राख शीना के सुपुर्द की जाती है। अपने पति की मौत से शीना जैंग से बहुत दुखी होती है। पुलिस चीफ जानना चाहता है कि 5 साल पहले लियांग ने जिसका मर्डर किया था वो कौन है। उसकी राख के डीएनए से उन्हें पता चल सकता है, मगर शीना उनसे कहती है कि उसने उस राख को नदी में बहा दिया। शीना का जवाब सुन के जैंग को ताज्जुब होता है कि शीना ने झूठ क्यों कहा, क्योंकि 5 साल पहले वो अपनी आंखों से देख चुका था कि शीना ने वो राख लॉन्ड्री के सामने वाले पेड़ के नीचे दफन की थी। जैंग लॉन्ड्री जाता है तो उसे ओनर की बात याद आती है। 5 साल पहले शीना ने जिस कस्टमर का कोट जलाया था वह भी अचानक गायब हुआ था। अब जैंग लॉन्ड्री ओनर से वो कोट लेता है जिसमें उसे कोर्ट के ओनर का विजिटिंग कार्ड मिलता है। जैंग जब उस एड्रेस पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है वो आदमी भी जिंदा है और वो कोट उसका है ही नहीं। उस आदमी को याद आता है 5 साल पहले एक रात उसके किसी औरत के साथ संबंध हुए थे, तभी उस रात वो कोट उस औरत ने उसे पहनने दिया था जिसमें उसका कार्ड रह गया। तो अब जैंग उस आदमी के साथ उस औरत के यहाँ पहुंच जाता है जो एक बहुत बड़े क्लब की ओनर होती है। वो औरत बताती है कि वो कोट उसके हस्बैंड डैरेन का था जो 5 साल से गायब है। उसका हस्बैंड डैरेन लड़कीबाज था। 5 साल पहले 18 जून की रात उसने डैरेन को आखिरी बार देखा, तब वह एक लड़की के साथ चला गया। बाद में वो कभी नहीं लौटा। उसने पुलिस में इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई क्योंकि उसे लगा उसके हस्बैंड ने शायद उस लड़की के साथ अपना घर बसा लिया है। अब यह औरत जब उसके हस्बैंड के उस गर्लफ्रेंड का हुलिया बयान करती है तो वह हुलिया शीना से मिलता जुलता है और डैरेन के गायब होने की वह 18 जून की डेट उस पहले मर्डर से मैच होती है। अब जैंग शीना को एक एम्यूजमेंट पार्क चलने का इन्विटेशन देता है। रात को जब शीना आती है तो वो दूर से उसे वो क्लब दिखा के पूछता है कि क्या उसे 18 जून की रात याद आ रही है। शीना एक्सेप्ट करती है कि उसने डैरेन का मर्डर किया। कोर्ट के डैमेज के बदले वह शीना से उसके साथ रात गुजारने की मांग कर रहा था। जब उसका फोर्स बढ़ता गया
तो शीना ने अपने घर ले जाके उसका मर्डर किया। जैंग के कहने पे पुलिस दूसरे दिन शीना को अरेस्ट करती है। पेड़ के नीचे से डैरेन की राख के अंश भी बरामद किए जाते हैं। शीना पुलिस से कहती है कि उसने ना सिर्फ डैरेन को मारा बल्कि उन 2 लोगों को भी मारा है जो उसके साथ मजे करना चाहते थे। डैरेन और उन 2 लोगों की बॉडी को डंप करने का काम लियांग ने किया। लियांग ने सिर्फ वोंग का मर्डर किया। शीना पुलिस को क्राइम सीन पे यानी उस पुराने घर ले जाती है और दिखाती है कि उसने कैसे डैरेन का मर्डर किया। मतलब शीना असली सीरियल किलर थी। बेचारा लियांग तो शीना के प्यार में उसके गुनाह को मिटाने की कोशिश करता रहा और गुमनामी की जिंदगी बसर करता रहा। अब सब ये पुलिस अनसॉल्व केस को सॉल्व करने का जश्न मनाते हैं, जिसका श्रेय जैंग को दिया जाता है। जैंग को फिर से पुलिस फोर्स में भर्ती किया जाता है। जैंग अपनी वाइफ के पास लौटता है और अपनी खुशी को सेलिब्रेट करता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी को क्लासिक तरीके से डायरेक्ट किया गया है, मगर पूरी फिल्म में एक मिस्ट्री बना के रखने में डायरेक्टर कामयाब हुआ है, तो इसे मिस मत करना। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और हाँ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।